हेलो बच्चों, चलिए हम लोग आज कंस्ट्रक्शन सीखते हैं। प्रैक्टिकल ज्योमेट्री 14 चैप्टर 14 है। अगर किसी का रेडियस दिया हो तो किस तरीके से हम सर्कल बनाते हैं। मान लीजिए आपके पास 3 सेंटीमीटर का रेडियस है, आपको सर्कल बनाना है। तो आप क्या करेंगे, 3 सेंटीमीटर पहले खींच लेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक। देखिए 3 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर का रेडियस खींचेंगे, ठीक है। तो ए बी ये हो गया 3 सेंटीमीटर, ठीक है। अब क्या करेंगे, दोनों में से कोई भी एक कोने तरफ को पकड़कर हम उसको सर्कल बना सकते हैं। देखिए ऐसा लीजिए, दूसरे एंड पर रखिए ए टू बी और इसे घुमा दीजिए। ठीक है, तो ये आपका हो गया सर्कल जिसका रेडियस है 3 सेंटीमीटर। दो नंबर देखिए, कंस्ट्रक्टिंग ए कॉपी ऑफ अ गिवन लाइन सेगमेंट। देखिए एक लाइन सेगमेंट दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर का, यहाँ पर है, इसको आपको कॉपी करना है। तो कॉपी कैसे करेंगे, यहाँ पर एक लाइन खींच लेंगे, लाइन खींच लिया। तो ये आपके पास एक लाइन है ए एन बी, इसे मान लेंगे। अब कॉपी करना है कैसे, इस लाइन को कॉपी करना है। तो इसको यहाँ से लीजिए, इसको यहाँ तक फैलाइए और इसे पूरा यहाँ पर लगाइए। हो गया। अब इस लाइन में इसे रखिए, ऐसा काटिए इधर और इस लाइन को यहाँ रखिए, काटिए। सो ये हो गया 5 सेंटीमीटर का लाइन, ये सी डी, ये हो गया कॉपी। तो यहाँ पर होगा ए बी इक्वल्स टू सी डी इक्वल्स टू 5 सेंटीमीटर। चेक करके देखिए, ये देखिए 5 है, तो यहाँ भी 5 है। देखिए इस तरीके से हम लाइन को कॉपी करते हैं। चलिए बच्चों, अब तीसरा नंबर कंस्ट्रक्शन सीखते हैं। कंस्ट्रक्ट अ परपेंडिकुलर टू ए लाइन थ्रो अ पॉइंट ऑन इट। आप क्या कहते हैं कि एक लाइन है, कोई भी कितने सेंटीमीटर का भी हो सकता है, एक लाइन दिया गया है, समझ लीजिए। तो लाइन ऐसा है, ये है लाइन सेगमेंट या लाइन ले लिए, ये लाइन सेगमेंट है ए और बी। तो कहा है कि इसके बीच में कोई एक पॉइंट है, आपको दिया गया यहाँ पर एक पॉइंट है, मान लीजिए ये पी एक पॉइंट है, इसके ऊपर आपको परपेंडिकुलर खींचना है। कैसे खींचेंगे, बहुत आसान है। आप क्या करेंगे, कंपास को इसे जिस पॉइंट में परपेंडिकुलर बनाना है उसी पॉइंट में रख लीजिए और एक काम करिए, हाफ सर्कल बना दीजिए। हाफ सर्कल, देखिए हाफ सर्कल बना दिया। अब क्या करिए, इसे थोड़ा सा और फैला दीजिए। हो गया। अब इसे क्या करिए, इस पॉइंट में रखिए, इधर काटिए, फिर इसे इस पॉइंट में रखिए और इसको इधर काटिए। हो गया। अब ये दोनों को ज्वाइन कर दीजिए, ये हो गया आपका परपेंडिकुलर। बड़े आसान से हम ऐसा परपेंडिकुलर बना सकते हैं, ठीक है। तो इसे हम एन लिख देते हैं, ये पॉइंट दे देते हैं, ये एल, ये मान लीजिए एम, ठीक है। इस तरीके से हम परपेंडिकुलर बनाते हैं अगर पॉइंट लाइन में दिया गया हो तो। चलिए नेक्स्ट करते हैं बच्चों। देखिए अगला कंस्ट्रक्शन दिया गया है, कौन सा, परपेंडिकुलर दिया गया है। कंस्ट्रक्ट ए परपेंडिकुलर टू ए लाइन थ्रू अ पॉइंट नॉट ऑन इट।
कहा गया है, देखिए बच्चों कैसे करना है। यहाँ पर क्या कहा गया देखिए, कंस्ट्रक्ट ए परपेंडिकुलर टू ए लाइन थ्रो अ पॉइंट ऑन नॉट ऑन इट। यानी कि इस बार जो पॉइंट है वो लाइन में नहीं है, बाहर है, आउटसाइड में है। तो कैसे करेंगे, तो भी हम वैसे ही करेंगे, टेक्निक सेम रहेगा। अब क्या करेंगे, पहले एक लाइन सेगमेंट है, कोई भी हो सकता है, कितने सेंटीमीटर का एक ले लीजिए, ऐसा लिया। फिर कहा है कि मान लीजिए ए, ये है बी, तो ये कहीं ऊपर में जाकर कहीं पी पॉइंट दिया गया है। इस बार पॉइंट लाइन में नहीं है। अब हम क्या करेंगे, कैसे करेंगे, जो पहले किया था वही करेंगे। अब हम क्या करेंगे, फिर से पी में ही रखेंगे और एक कर्व को हम उस लाइन में काटेंगे जहां हमें इसे परपेंडिकुलर बनाना है, इस तरीके से। ठीक है, तो अब हमारे पास में सेंटर पॉइंट आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करते हैं, देखिए अब हम ये दो पॉइंट हमें मिल गया, एल पॉइंट, एम पॉइंट। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा छोटा ही कर देंगे। इस बार बड़ा भी कर सकते हैं, अब जैसे भी कर दीजिए, ऐसा बनाइए। ठीक है, अब ये इस तरीके से यहाँ रखिए, आधे से थोड़ा ज़्यादा लिया जाता है। ठीक है, ये नीचे भी ले सकते हैं, ऊपर भी ले सकते हैं, हाफ से थोड़ा ज़्यादा। इधर काटिए, फिर इसे इधर रखिए और इधर काटिए, कट गया। अब आपको पॉइंट मिल गया। अब इसको क्या करना है, इतने तक ही ज्वाइन कर देना है। ये पॉइंट है तो इस पॉइंट को इस पॉइंट से मिलाइए और यहाँ से इसको यहाँ से सीधे इसमें ज्वाइन कर दीजिए। तो ये आपका आ गया परपेंडिकुलर फ्रॉम आउटसाइड द पॉइंट। ठीक है, ये ओ मान लीजिए, तो हम इसको लिख सकते हैं पी ओ परपेंडिकुलर ऑन एल एम, ऐसा। चलिए बच्चों, नेक्स्ट वाला कंस्ट्रक्शन दिखाता हूँ आपको। नेक्स्ट कंस्ट्रक्शन में क्या कहा है कि 7 सेंटीमीटर की एक लाइन खींचिए और उसको बाइसेक्ट कीजिए। बाइसेक्ट का मतलब होता है दो बराबर भागों में बांटना, बराबर बराबर बांट देना। देखिए कैसे करेंगे। सबसे पहले हम 7 सेंटीमीटर लाइन खींच लेंगे। ये पिन इससे लगाइए, यहाँ से यहाँ तक हो गया, ये हो गया 7 सेंटीमीटर हो गया। 7 सेंटीमीटर ये बी। देखिए बच्चों, अभी क्या करना है, ये कंपास को बी में रखा मैंने और इसको थोड़ा सा ज़्यादा लेंगे, हाफ से थोड़ा ज़्यादा लेंगे, नहीं तो जगह बहुत लगेगी। इसीलिए हम क्या करेंगे, हाफ से थोड़ा सा ज़्यादा। ठीक है, हाफ से थोड़ा ज़्यादा लीजिए, ऊपर काटिए, नीचे भी काटिए, फिर इसी तरीके से यहाँ पे लीजिए, लेकर क्या किया, नीचे काटिए, फिर ऊपर भी काटिए। देखिए कट गया। अब इसको क्या करना है, दोनों पॉइंट्स जो मिल गए आपके पास में, ये मान लीजिए P1, ये मान लीजिए P2, तो ये दोनों P1 और P2 पॉइंट को हम आपस में मिला देते हैं। ठीक है, तो ये आपका हो गया परपेंडिकुलर बाइसेक्टर। तो ये वो एक पॉइंट आ गया। अगर आप मेज़रमेंट चेक करेंगे तो आपको मालूम चलेगा ये करेक्ट है। देखिए 3.5, तो यहाँ देखिए ये बन गया 3.5 सेंटीमीटर, ये भी हो गया 3.5 सेंटीमीटर। दोनों ऐड करेंगे तो आंसर हो जाता है 7 सेंटीमीटर। ए प्लस ओ बी इक्वल्स टू ए बी, तो ये हो जाएगा 3.5 बन गया 7। चलिए बच्चों, अब प्रोटेक्टर से एंगल बनाना सीखते हैं। देखिए इसमें प्रोटेक्टर को ध्यान से देखिए,
इधर 0 है, ये एक 0, और ये आउटसाइड में 0 है और ये इनसाइड में 0 है। तो जब भी हमारा कैलकुलेशन करना है, जब भी हमें इसे लेना है, तो हमें कैसे लेना है, 0 से ही स्टार्ट देना है। ये लेफ़्ट का 0 से जाएंगे और हम ये अंदर वाले 0 से जाएंगे, ठीक है। तो हमें दोनों ही तरफ एंगल बना सकते हैं, परंतु लेंगे 0 से स्टार्ट करेंगे। मान लीजिए आपको एक एंगल बनाना है, ठीक है, तो हम दो तरफ एंगल बनाएंगे। देखिए, एक लाइन खींच लेंगे, पहले ये लाइन खींच लीजिए, देखिए ये मान लीजिए ए बी एक लाइन सेगमेंट है। अगर हम यहाँ से बनाएंगे, देखिए दो बना के दिखाऊंगा आपको, एक और लाइन खींच लीजिए, देखिए दो लाइन खींच लेता हूँ एक एंगल के लिए। तो ये भी हो गया ए बी। देखिए पहला एंगल हम बनाएंगे बी के ऊपर रखकर, तो ऐसा स्लाइड करेंगे, एक के ऊपर एक पूरा लाइन आ जाना चाहिए इस तरीके से। ये देखिए पूरा लाइन इसको ढक देता है और ये यहाँ पर आपका एक पॉइंट आ गया, ठीक है। तो अभी करना है क्या है, 40, देखिए ये है 40, तो ये हमें यहाँ पर 40 डिग्री मिल रहा है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, इसका 40 डिग्री को ऐसे मिला देंगे, तो ये बन गया 40 डिग्री। जो इधर से स्टार्ट हुआ ऐसा जाएंगे। आप दूसरा वाला लीजिए, हमें दूसरा करना है, तो अब दिखाता हुआ देखिए। अब हम क्या करेंगे, यहाँ रखेंगे, सेम 40 डिग्री हम इधर से भी बना सकते हैं। देखिए यहाँ से ये 40 डिग्री यहाँ हो गया, ठीक है। तो आप इसको ज्वाइन कर दीजिए, तो ये आपको देता है 40 डिग्री। तो ये हो गया 40 डिग्री। तो ये किधर से गया, इधर से गया, 0 से स्टार्ट होके जाएगा, 0, 10, 20, 30, 40 ऐसा करके जाता है। यहाँ का 0, 0, 10, 20, 30 या 40 ऐसा जाता है, ठीक है। इस तरीके से आपको जाना है। तो ऐसे ही करके हम लोग क्या करेंगे, 50 का भी बनाएंगे। एक लाइन ले लीजिए, तो ये ए बी एक लाइन है, तो हम क्या करेंगे, इधर से स्टार्ट देंगे। तो देखिए ये है पहला पॉइंट, यहाँ ले लेंगे, इसको स्लाइड कर लीजिए और ये दे दीजिए 50, ठीक है। तो ये 50 बन गया। तो हम इसको खींच देंगे इधर से लाइन, ये आ गया 50 डिग्री। तो ये भी ऐसा, यहाँ से 0, 10, 20, 30, 40। अब देखिएगा कोई कोई बच्चे लोग क्या करते हैं, 130, 140, 150 को पकड़ लेते हैं। ऐसा नहीं होता है, 0 से ही लेते हैं। फिर यहाँ पर और एक इस साइड से जाइए। अभी अब हम इसको इधर से लेते हैं, देखिए फिर मैंने ले लिया ए बी, इस बार मैंने लिया बी को पकड़ लिया, इसका सेंटर, ठीक है। तो यहाँ से लेके ये देखिए 50 यहाँ पर आ गया। तो इसको हम लोग ज्वाइन कर देते हैं, बस। तो ये भी क्या हो गया 50। देखिए लेफ़्ट साइड राइट साइड दोनों तरफ से मैंने बना के दिखा दिया। फिर यहाँ का भी मेजरमेंट आपको 0 से ही लेना, 0, 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30 डिग्री, 40 डिग्री और ये 50 डिग्री। इस तरीके से जाना है, लेफ़्ट और राइट दोनों तरफ में प्रोटेक्टर के 0 से ही आपको जाना है, ठीक है। चलिए बच्चों, अब एंगल को कॉपी करना सीखते हैं। किस तरीके से कॉपी करेंगे, देखिए
आपके पास ये एंगल दिया हुआ है। अब आपको इसको कॉपी करना है यहाँ पर, तो क्या करेंगे, पहले एक दागी खींचिए, ऐसे ही कोई भी एक दाग खींच लीजिए, लाइन, एक लाइन खींच दीजिए, हो गया। तो सेम मेजरमेंट का ही हमें बनाना है और सेम कॉपी करना है। तो किस तरीके से कॉपी करेंगे, देखिए क्या करते हैं हम लोग, इसको ऐसा पकड़ लेंगे, यहाँ पर लगाइए, घुमा दीजिए। अब बिना हिलाए इसी को सीधे यहाँ पर लाइए और इसको घुमाइए, हो गया। ऐसे घुमा देंगे तो ये आपका सेम कर्व हो गया। देखिए डिस्टेंस सेम है, इसका डिस्टेंस सेम है, इसका। अब क्या करेंगे, यहाँ से रख के इस कॉम्पास को यहाँ तक का मेजरमेंट लेंगे। ये देखिए पूरा परफेक्ट हो गया। इसको यहाँ रखिए और इसको काटिए, हो गया। अब क्या करेंगे, स्केल को इस्तेमाल कीजिए और इसको यहाँ से रखिए, यहाँ पर दीजिए और इसको दाग खींच दीजिए। ये हो गया कॉपी। कैसा कॉपी हो गया, करेक्ट है कि नहीं, आप चेक कर सकते हो। देखिए यहाँ पर है कितने डिग्री का एंगल, देखिए अप्रोक्स है कितना, 46। यहाँ पर देखिए ये भी अप्रोक्स 46 होगा, ये देखिए हो गया, ये भी 46। इस तरीके से हम एंगल कॉपी करते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट में आ जाइए। नेक्स्ट में बच्चों देखिए एंगल को बाइसेक्ट कैसे करते हैं, इसी को बताए एंगुलर बाइसेक्टर। तो किस तरीके से करते हैं, एंगल को दो इक्वल पार्ट्स में कैसे निकालते हैं, देखिए। फिर वैसे ही करेंगे जैसा कॉपी किया था, यहाँ पर रखेंगे, इसको पूरा घुमा देंगे, हो गया। फिर देखिए यहाँ पर रखिएगा, रखें, थोड़ा घुमाइए, फिर उसको क्या करिए, दूसरे पॉइंट पर रखिए, यहाँ पर इसको घुमाइए, हो गया। अब इसको क्या करेंगे, ये हमारे पास में एक पॉइंट आ गया P, और इस पॉइंट से और B पॉइंट से, सो B और P पॉइंट को लेकर एक बीच में रे खींच देंगे। रे खींचने से ये बनेगा एंगुलर बाइसेक्टर। ये है एंगुलर बाइसेक्टर। तो इससे क्या होता है कि दोनों ही एंगल बराबर बराबर बढ़ जाते हैं। देखिए इसमें मेजरमेंट में आप देख सकते हो, देखिए अगर एक 30 है, 20, ठीक है, अप्रोक्स 20 में आ रहा है, तो दूसरा भी लगभग 20 में आ रहा है, देखिए, ठीक है। तो ये दोनों, इसे कहा गया एंगुलर बाइसेक्टर। ये है BP, जिसे कहेंगे एंगुलर बाइसेक्टर। तो यहाँ पर एंगल 1 और एंगल 2 इक्वल हो जाता है, 1 इक्वल्स टू एंगल 2 मान लिया जाता है प्रैक्टिकली, ठीक है। चलिए बच्चों, अब सीखते हैं कंस्ट्रक्शन 60 डिग्री, 120 डिग्री और 90 डिग्री का, जो प्रोटेक्टर के बिना बनाना है। सिर्फ कंपास और रूलर ही आपको इस्तेमाल करना है। तो कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले एक लाइन खींच लीजिए, खींच लिया, हो गया, लाइन या रे खींचिए। अब इसको क्या करना है, इसे बिना हिलाए ऐसे ही जैसा लिया गया मैंने, इसको वैसे ही यहाँ पर रख देना है और एक सर्कल बना लेना है, एक सर्कल। ये देखिए सर्कल बना सकते हैं, हाफ सर्कल बना सकते हैं, आपका मर्जी। अब देखिए यहाँ पर जो फर्स्ट कट जो मिला है, उसी पर बिना कंपास को हिलाए काट देना है। तो ये आपको देता है 60 डिग्री एंगल। अब इसको क्या करना है, ज्वाइन कर देना है, ये और ये ज्वाइन कर दीजिए, ठीक है। तो इसको ज्वाइन करने पर हमें क्या मिलेगा, 60 डिग्री मिल जाएगा। ये मिल गया आपको 60 डिग्री, ठीक है। अब नेक्स्ट में आ जाइए, 120 चाहिए। अब देखिए हम इसको 2 बार कट करेंगे तो ये 120 हो जाएगा।
मान लीजिए आपने यहाँ पर ले लिया, एक पॉइंट है, ठीक है, ये मैंने माना था ए पॉइंट, अब यहाँ पर मान लेता बी पॉइंट, ये बी पॉइंट ले लिया। यहाँ पर फिर से हाफ सर्कल खींच लीजिए, अब बिना डिस्टर्ब किए 2 कट दे दीजिए इसमें, एक और एक दीजिए, यहीं पर रख के एक और लगा दीजिए। इस बार ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट आपस में ज्वाइन कर दीजिए, तो आपको मिल जाएगा 120 डिग्री। ये देखिए, ये आ गया आपका 120 डिग्री, ठीक है। चलिए बच्चों, अब करते हैं 90 डिग्री। 90 डिग्री कैसे निकालेंगे, देखिए, फिर यहाँ पर एक लाइन खींच लेनी होगी, एक लाइन डालिए, हो गया। तो किसी कोने पर जहाँ पर भी बनाना है उसे यहाँ पर ले ले, सपोज हम यहाँ लेते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर हाफ सर्कल बनाइए, पहले जैसे करते थे, हाफ सर्कल हो गया। अब इसमें 120 के एंगल बनाने के लिए जिस तरीके से किया था वैसे ही 2 कट दीजिए, एक और। तो हम इसको नंबरिंग कर लेंगे, ये O, ये A1, ये बन गया A2, ये बन गया A3, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इस A2 को ऊपर रखकर ऊपर ले जाएंगे और A3 पर ले जाके उसको काट देंगे, ये हमें मिल जाएगा A4, इसे हम कहेंगे E4। तो ये 4 को O के साथ में मिला दीजिए, ये आपका आ गया 90 डिग्री एंगल, ये देखिए। तो ये बन गया 90 डिग्री। तो इस तरीके से 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, 90 डिग्री का। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। बेल आइकॉन दबाना ना भूलें न्यू नोटिफिकेशन के लिए।